Hello guys, welcome back to my channel. So today we are going to start with examples. So हमारा first example है prove that mth derivative of h n x is equal to 2m n factorial n minus m factorial h of n minus m x. So हमें ये prove करना है. तो हम यहाँ पे जनरेटिंग फंक्शन की हेल्प से प्रूफ स्टार्ट करते हैं हमारा. So we know that our generating function is e raised to power 2tx minus t square is equal to summation n from 0 to infinity t की पावर n factorial h n x. अब हमें यहाँ पे चाहिए mth डेरिवेटिव. सो हम क्या करते हैं, दोनों साइड्स डिफ्रेंशिएट कर देते हैं m टाइम्स. सो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to m, with respect to x m टाइम्स. सो हमारे पास आ जाएगा समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी t की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल mth डेरिवेटिव ऑफ एच एन एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे भी mth डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 2tx माइनस टी स्क्वायर. इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में m टाइम्स, तो पहले यहाँ पे समझते हैं nth डेरिवेटिव क्या होता है e की पावर ax का. ये हमारे पास होता है a की पावर n e की पावर ax. सो mth डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. सो x के साथ कॉफिशिएंट क्या है हमारे पास 2t से आ जाएगा 2t की पावर m टाइम्स करेंगे तो आ जाएगा m एंड e रेस टू पावर 2tx माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास एज इट इज. दैट इज 2t की पावर m. इसको हम अगेन जनरेटिव फंक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं समेशन r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी t की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल h r x. यह आ जाएगा 2 की पावर m समेशन r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी t की पावर r प्लस m हो जाएगा अपॉन r फैक्टोरियल h r x. नाउ हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं r प्लस m को n, टेकिंग r प्लस m इज इक्वल टू n. वी विल गेट हेयर. देखिए हम लेट कर लेते हैं कि r जो है वो 0 से बड़ा है. अगर r 0 से बड़ा है सो n माइनस m जो है वो भी क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा. इसका मतलब n ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास m. क्या आ जाएगा 2 की पावर m. r की जगह हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट, देखिए जब r की जगह हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे आ जाएगा m इज इक्वल टू n या n इज इक्वल टू m और यहाँ पे आ जाएगा इन्फिनिटी. यहाँ पे आ जाएगा t की पावर n. r फैक्टोरियल की जगह हम लिख देंगे यहाँ पे n माइनस m फैक्टोरियल. h r की जगह आ जाएगा n माइनस m x. और हमारे पास यहाँ पे हम बोथ साइड्स कंपेयर करेंगे कॉफिशिएंट ऑफ t की पावर n. देखिए हमारे पास यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ t की पावर n अगर हम देखें सो ये हमारे पास आ रहा है कॉफिशिएंट ऑफ t की पावर n. यहाँ पे लिख लेते हैं हम d की पावर m dx की पावर n एच एन एक्स अपॉन 1 बाई n फैक्टोरियल. यहाँ पे हमारे पास कॉफिशिएंट आ रहा है 2 की पावर m n माइनस m फैक्टोरियल h ऑफ n माइनस m x. इस n फैक्टोरियल को जो डिवाइड में इसको मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा. नाउ लेट अस सी एग्जांपल नंबर 2 फर्स्ट पार्ट. उसमें हमें क्या करना है, शो करना है ये इक्वेशन हमारे पास होल्ड करती है. सो यहाँ पे हम रिकरेंस रिलेशन थर्ड का यूज़ करेंगे. रिकरेंस रिलेशन थर्ड क्या था हमारे पास, एच एन डैश एक्स इज इक्वल टू 2x एच एन एक्स माइनस एच ऑफ n प्लस 1x. वी विल डिफ्रेंशिएट both sides with respect to x. यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एच एन डबल डैश एक्स टू एज इट इज एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव एच एन डैश एक्स प्लस एच एन एक्स एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एच ऑफ एन प्लस 1 डैश एक्स. नाउ हम यहाँ पे रिकरेंस रिलेशन नंबर 1 का भी यूज़ करेंगे. पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हम 2x एच एन डैश एक्स प्लस 2 एच एन एक्स माइनस एच एन प्लस 1 डैश एक्स. सो यहाँ पे हम रिकरेंस रिलेशन नंबर 1 दैट इज रिकरेंस रिलेशन हमारे पास 1 क्या था, एच एन डैश एक्स इज इक्वल टू योर, यहाँ पे लिख लेते हैं रिकरेंस रिलेशन नंबर 1 एच एन डैश एक्स इज इक्वल टू 2n एच एन माइनस 1x. ठीक है.
अब जो हमारी इक्वेशन है यहाँ पे डबल डैश आ चुका है, ये वाली टर्म भी आ चुकी है, और इन दोनों टर्म में हमारे पास ये वाली टर्म आनी चाहिए। मीन्स हमें ये डबल डैश, ये वाला डैश रिमूव करना है। सो एच एन डैश अगर ये है, सो एच ऑफ एन प्लस वन डैश एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू एन की जगह अगर हम रिप्लेस कर दें एन प्लस वन एच एन एक्स, क्या आ जाएगा हमारे पास 2x एच एन डैश एक्स प्लस 2 एच एन एक्स, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू, माइनस ऑफ 2 इंटू एन प्लस वन एच एन एक्स, क्या जाएगा 2x एच एन डैश एक्स प्लस 2 एच एन एक्स माइनस 2 एन एच एन एक्स माइनस 2 एच एन एक्स, ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, यह आ जाएगा 2x एच एन डैश एक्स माइनस 2 एन एच एन एक्स। यही हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है। सेकंड पार्ट है, हमको प्रूव करना है कि एच एन डबल डैश एक्स की वैल्यू ये होती है। देखिए यहाँ पे n है और यहाँ पे हमारे पास बेसिकली n माइनस 2 है। सो यहाँ पे हम रिकरेंस, यहाँ पे डैश है, यहाँ पे डैश नहीं है। अगेन यहाँ पे हम रिकरेंसिलेशन 1 यूज़ करेंगे, दैट इज एच एन डैश एक्स इज इक्वल टू एन एच एन माइनस वन एक्स। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, बोथ साइड डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, क्योंकि हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यह आ जाएगा एच एन डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 2n एच एन माइनस वन डैश एक्स। अब हमें बेसिकली यहाँ पे ये टर्म आ चुकी है, ये हमें इसको रिप्लेस करना है इस वाली टर्म को। सो इस वाली टर्म को हम किस टाइप से रिप्लेस करेंगे, जो हमारे पास रिकरेंसिलेशन 1 है, इसके अंदर हम n की जगह n माइनस वन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, आ जाएगा एच माइनस वन डैश एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एन माइनस वन एच एन माइनस 2x। नाउ पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम हेयर we will get 2 into n minus 1 hn minus 2x. This is 4n n minus 1 h of n minus 2x. Next we have the third part. Third part में हमें प्रूव करना है h1x की वैल्यू होती है 2x h नॉट x। सो यहाँ पे हम जेनेटिक फंक्शन का यूज़ करेंगे, दैट इज e रेज़ टू पावर 2tx माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन n फ्रॉम 0 to infinity hn(x) upon n factorial t की पावर n। We will differentiate both sides with respect to t. We will get e raised to power 2tx minus t square, t के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास कॉफिशिएंट आ जाएगा 2x और यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस 2t इज इक्वल टू समेशन n फ्रॉम 0 to infinity hn(x) t की पावर n माइनस वन और पावर आगे आ जाएगी अपॉन n फैक्टोरियल, that is 2x minus 2t e raised to power 2tx minus t square इज इक्वल टू, इस n से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, आ जाएगा समेशन n फ्रॉम 0 to infinity hn(x) t की पावर n माइनस वन अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल। इसको ओपन अप कर लेते हैं एक बार 0 के लिए, h नॉट x t की पावर माइनस वन अपॉन 0 माइनस वन फैक्टोरियल, सो माइनस वन फैक्टोरियल, और एक बार 1 के लिए समेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। नाउ देखिए ये वाली टर्म है माइनस वन फैक्टोरियल मीन्स याद आएगा मेरे पास 1, क्योंकि नेगेटिव में फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होता। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एच नॉट एक्स की वैल्यू होती है 1, तो ऑटोमेटिकली पूरी टर्म 1 बन जाएगी। दिस बिकम्स 2x माइनस 2t, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं समेशन n फ्रॉम 0 to infinity hn(x) अपॉन n फैक्टोरियल t की पावर n इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में आ चुका है समेशन n फ्रॉम 1 to infinity hn(x) t की पावर n माइनस वन अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल। नाउ वी विल कंपेयर बोथ साइड्स द टर्म दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ t, जिसमें t नहीं है हमारे पास प्रेजेंट। कंपेयरिंग बोथ साइड्स टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ t मीन्स यहाँ पे आप पुट कर दो n की पावर, n को पुट कर दो 0 से आ जाएगा 2x
क्योंकि देखिए हमें इंडिपेंडेंट ऑफ टी चाहिए, तो हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जहाँ पे n 0 होगा। तो यहाँ से हमारे पास सिर्फ 2x आएगा और h0x आएगा। राइट हैंड साइड से आएगा इंडिपेंडेंट ऑफ टी मीन्स अगर हम यहाँ पे n को रिप्लेस कर दें 1 से, तो यहाँ आ जाएगा h1x अपॉन 1 माइनस 1 दैट इज 0 फैक्टोरियल। तो यहाँ से 2x h0x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी h1x। लेट अस सी एग्जांपल नंबर थर्ड। एग्जांपल नंबर थर्ड में आपको एक्सपेंड करना है h&x इन सीरीज ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल की फॉर्म में आपको h&x को एक्सपेंड करना है। सो अगेन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे जनरेटिंग फंक्शन। तो बेसिकली हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन होता है, उसको अगेन लिख लेते हैं कि ई रेज टू पावर 2tx माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी h(n)x अपॉन n फैक्टोरियल t की पावर n। ई रेज टू पावर माइनस टी स्क्वायर को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, ई रेज टू पावर 2xt और ई रेज टू पावर टी स्क्वायर हम राइट हैंड साइड में ले जाएं। समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी h(n)x t की पावर n अपॉन में n फैक्टोरियल। ना ई रेज टू पावर टी स्क्वायर को हमें पता है कि ई रेज टू पावर टी स्क्वायर या फिर ई रेज टू पावर एक्स को हम समेशन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। ई रेज टू पावर एक्स की बात करते हैं, समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, इस टाइप से हम लिखते हैं इसको समेशन फॉर्म में। सो इसको समेशन फॉर्म में लिखेंगे, आ जाएगा हमारे पास समेशन m लिख लेते हैं m फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि n यहाँ पे ऑलरेडी यूज हो चुका है, टी स्क्वायर की पावर m अपॉन m फैक्टोरियल समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी h(n)x t की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल एज इट इज। That is equal to your summation n from 0 to infinity summation m from 0 to infinity h(n)x t की पावर n plus 2m अपॉन में m फैक्टोरियल एंड अपॉन में n फैक्टोरियल। After that we will replace n by n minus 2m। यह आ जाएगा मेरे पास समेशन n from 0 to infinity समेशन m फ्रॉम 0 टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n बाई 2। ये कैसे है मैं बताती हूँ। h ऑफ n माइनस 2mx t की पावर n आ जाएगा अपॉन m फैक्टोरियल n माइनस 2m फैक्टोरियल। देखिए जब हमने एक डेरिवेशन की थी, अगर आपको ध्यान हो कि जनरेटिंग फंक्शन की जब हमने डेरिवेशन की थी, आपको मैं दिखा देती हूँ। जब यहाँ पे हमारे पास दो समेशन थे, फिर हमने क्या किया था, इस पूरे टर्म को n पुट कर दिया था। सिमिलरली ये जो पूरी टर्म है n प्लस 2m, इसको अगर हम n पुट कर दें, तो ऐसा पुट करने पे हमारे पास जो दो समेशंस हैं वो चेंज हो जाते हैं, कंबाइन होकर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 टू n बाई 2 में। देखिए इसके सेकंड पेज पे यहाँ पे गिवन भी है, ऐसे करने पे मेरे पास समेशन चेंज हो जाता है एक समेशन में, समेशन r फ्रॉम 0 टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n बाई 2। तो जो हमारे पास ये वाला समेशन है ना, ये भी खत्म ही हो जाएगा, ये हमारे पास सिर्फ आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ m फ्रॉम 0 टू n बाई 2। आप इसको यहीं पे रिमूव कर दो, समेशन को नेक्स्ट स्टेप में रिमूव करो, आना हमारे पास यही है। नाउ वी विल इक्वेट बोथ साइड्स t की पावर n के कोफिशिएंट। सो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है e की पावर 2tx, इसको तो हमने सॉल्व ही नहीं किया। e की पावर 2tx को हम समेशन फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज 2tx की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। t की पावर n कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, आ जाएगा 2x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, यहाँ से आ जाएगा h ऑफ n माइनस 2m x अपॉन m फैक्टोरियल n माइनस 2m फैक्टोरियल समेशन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ m फ्रॉम 0 टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n बाई 2। से यहाँ से x की पावर n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n फैक्टोरियल अपॉन 2 की पावर n ग्रेटेस्ट इंटीग्रेशन समेशन फ्रॉम m फ्रॉम 0 टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n बाई 2 h ऑफ n माइनस 2m x इंटू n फैक्टोरियल आ चुके हैं अपॉन m फैक्टोरियल n माइनस 2m फैक्टोरियल। नेक्स्ट वी हैव एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें शो करना है कि hn ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू होती है माइनस 1 रेज टू पावर n hn(x)। सो यहाँ पे हमने हर्माइट पॉलिनोमियल का फॉर्मूला यूज़ किया, hn(x) की वैल्यू ये होती है। अब हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं x को माइनस एक्स में, चेंजिंग x टू
माइनस एक्स। यह आ जाएगा एच एन ऑफ माइनस एक्स जो हमें ऑब्टेन करनी थी लेफ्ट हैंड साइड, इज इक्वल टू समेशन आर फ्रॉम 0 टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n बाई 2 माइनस 1 की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 आर फैक्टोरियल। 2x की जगह आ जाएगा माइनस ऑफ 2x की पावर n माइनस 2 आर। ठीक है, ऐसे माइनस कॉमन निकाल देते हैं, यह जाएगा माइनस 1 की पावर n माइनस 2 आर समेशन आर फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 0 टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n बाई 2 माइनस 1 रेज टू पावर r अपॉन n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस 2 r फैक्टोरियल 2x की पावर n माइनस 2 आर। अब देखिए हमें चाहिए यहाँ पे माइनस 1 की पावर r, तो जो माइनस 1 की पावर 2 आ रहा है उसको इसके साथ कंबाइन कर देते हैं, यहाँ जाएगा माइनस 1 की पावर n ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ r फ्रॉम 0 टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n बाई 2 माइनस 1 की पावर यहाँ पे आ जाएगा माइनस r, यह आ जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n माइनस 2 r फैक्टोरियल 2x की पावर n माइनस 2 r। यह आ जाएगा माइनस 1 की पावर r समेशन r फ्रॉम 0 टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n बाई 2 r n फैक्टोरियल 2x की पावर n माइनस 2 r r फैक्टोरियल n माइनस 2 r फैक्टोरियल। अब देखिए जो माइनस 1 की पावर माइनस r है ना, उसको हम माइनस 1 की पावर r से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, देखिए बेसिकली ये क्या चीज़ है, 1 बाय माइनस 1 की पावर r, ये वाली टर्म है, हम इसको माइनस 1 की पावर r से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, यह आ जाएगा माइनस 1 की पावर r अपॉन माइनस 1 की पावर 2r। अब इसकी पावर इवन है तो ये 1 ही बनेगा, सो ये हमारे पास लेफ्ट हो जाएगा माइनस 1 की पावर r से, तो सब्स्टिट्यूट कर दिया माइनस 1 की पावर r से, ये पूरी टर्म हमारे पास क्या होती है एच एन ऑफ एक्स, दिस इज एच एन एक्स, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 की पावर n।